नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ ऐसी ही कहानी थी राजा और सोनम की, जो पूरी नहीं हो पाई। अभी तो सोनम के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। अभी तो अरमानों को बुनने का वक्त था, ख्वाबों को पूरा होना था। लेकिन उससे पहले ही मानो सोनम की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। पति राजा की हत्या हो गई। सोनम की शादी को महीने भर भी नहीं हुए थे कि उसके माथे का सिंदूर उजड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया। भाई शिलोंग के जंगलों में सोनम को तलाश रहे, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन उम्मीद का दामन किसी ने नहीं छोड़ा है, ना सोनम के घर वालों ने, ना पुलिस वालों ने, ना ही मीडिया ने। सबको यही उम्मीद है कि सोनम जिंदा है और उसे खोज कर ही रहेंगे। बस बड़ा सवाल यही है कि सोनम है कहाँ? वो हिंदुस्तान में है या तस्करों के हाथ लग गई है और वो बांग्लादेश पहुंच गई है? सोनम रघुवंशी कहाँ है? ये सवाल उसके परिवार के साथ साथ पूरे देश के सामने है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ इंदौर से 20 मई को मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गई थी। 2 दिन बाद ही दोनों लापता हो गए। 2 जून को सोनम के पति का गहरी खाई में शव मिला, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर समझा जाए तो सोनम केस में अब 5 सबसे बड़ी मिस्ट्री हैं, जिसे सुलझने के बाद उसका पता चल सकता है। 2 दिन के अंदर ही इस केस में 3 ट्विस्ट आए हैं। इसकी सच्चाई सामने आई तो 20 दिन की पूरी कहानी बदल जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परत दर परत इस केस में कितनी पेचीदगी होती जा रही है, कितने रहस्य हैं, कितनी अनसुलझी कड़ियां हैं। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी दोनों परिवारों की मर्जी से 11 मई को हुई थी। शादी के बाद दोनों परिवारों में खुशी थी। वहीं सोनम और राजा की शादी का कार्ड भी यूनिक था। दोनों की शादी के कार्ड पर कार्टून इमेज जो है छपा हुआ था। शादी के बाद ही सोनम और राजा ने शिलोंग के लिए हनीमून प्लान किया। दोनों गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन के बाद शिलोंग में हनीमून मनाने पहुंच गए। शिलोंग में 21 मई को पहुंचे थे। 23 के बाद परिवार वालों से उनका संपर्क टूट गया। इसके बाद से परिवार के लोगों ने तलाश करना शुरू की। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पहले सोनम और राजा की स्कूटी एक कैफे के बाहर मिली। साथ ही राजा के कुछ सामान भी मिले। तलाशी के बाद राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चला। शव पर मिले निशान से साफ हो गया कि राजा की हत्या हुई थी। अब सोनम के केस में 2 दिन में कई ट्विस्ट सामने आए हैं। पहला ट्विस्ट यह है कि गाइड अल्बर्ट बर्डे सामने आया। पहली बार उसने मीडिया के सामने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि सोनम और राजा के साथ 3 और लड़के थे। सोनम पीछे चल रही थी। राजा और वो तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड का कहना है कि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वो तीनों कौन थे और सोनम और राजा के साथ कहाँ गए? कहीं राजा की हत्या सोनम के गायब होने में उनका हाथ तो नहीं? तो वही दूसरा ट्विस्ट ये है कि सोनम का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इसमें वो रेनकोट पहने दिखाई दी। पुलिस ने कुछ दिन पहले इसी रेनकोट को बरामद किया। इसी के साथ ही तीसरा ट्विस्ट ये दिखा कि सीसीटीवी वीडियो में एक लाल रंग की कार है, जिसमें सवार लोग सोनम और राजा पर नजर रख रहे हैं। केस में एक और बड़ी मिस्ट्री सामने आई, जिसे पुलिस सुलझा नहीं पाई है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि सोनम और राजा स्कूटी से निकले हैं। स्कूटी एक कैफे के पास मिलती है। राजा का शव वहां से 25 किलोमीटर दूर खाई में मिलता है। ये कैसे संभव होता है? दूसरी मिस्ट्री ये है कि सोनम का रेनकोट वहां पड़ा है, तो सोनम कहाँ है? वहीं सीसीटीवी में दिख रहा है कि सोनम रेनकोट को स्कूटी के अंदर रख देती है, तो वो बाहर कैसे निकलता है? तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि सोनम और राजा जब होटल से निकल रहे थे तो वहां लाल कार आखिर क्यों खड़ी थी? शक बाकी सुई बार बार उन 3 लोगों पर जा रही है। शक की सुई कि राजा और सोनम के साथ 3 लोग कौन थे जो वहां उनके साथ घूम रहे थे। उनका कुछ पता नहीं चल पाया।
इधर सोनम के परिवार को शक है उसका अपहरण हुआ है, लेकिन मेघालय पुलिस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सोनम के भाई को भी धमकियां मिल रही हैं। सोनम को इंदौर से गए हुए 20 दिन हो गए हैं और इस दौरान तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। ऐसे में मामले की जांच कर रही एसआईटी अगर इस 5 मिस्ट्री को सुलझा लेती है तो सोनम रघुवंशी के बारे में पता चल सकता है कि वो कहां है। सोनम के भाई गोविंद अभी भी शिलांग में हैं। परिवार का आरोप है कि वहां की पुलिस सही से जांच नहीं कर रही। वैसे सोनम केस के पर्दाफाश के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही केस को हैंडओवर ले लेगी। सोनम और राजा रघुवंशी केस में जांच के दौरान नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। शिलांग के उस होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 4 मिनट के इस वीडियो में कई चीजें सामने आई। इस वीडियो को देखकर कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। पुलिस जांच के दौरान जो रेनकोट मिला वो सोनम पहने दिखाई देती है। बाद में उस रेनकोट को उतारकर स्कूटी में रख देती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद होटल के बाहर ही दोनों रुके रहते हैं। इस दौरान सोनम फोन लेकर कुछ परेशान दिखती है। सीसीटीवी वीडियो के लास्ट में दिख रहा है कि सोनम और राजा अब कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं। राजा स्कूटी पर बैठ जाता है। सफेद कपड़े में सोनम मोबाइल लेकर स्कूटी से थोड़ा दूर जाती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वहां नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। सोनम किसी को फोन लगाने को लेकर परेशान थी या फोन पर कुछ करने के लिए परेशान थी। वह स्कूटी के पास 2 बार फोन लेकर थोड़ी दूर पर जाती है। उसके बाद सोनम फिर राजा के करीब आती है और फोन में कुछ दिखाती है। राजा फोन में कुछ देखता है। इसके बाद दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि सोनम वहां से किसे फोन लगा रही थी। हालांकि सोनम अपनी सास से बातचीत के दौरान उसे कहा था कि यहां नेटवर्क की दिक्कत है, बहुत मुश्किल से फोन लग पा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सोनम किसी को फोन ही लगा रही थी। पुलिस की जांच में यह सीसीटीवी वीडियो अहम मोड़ साबित हो सकता है। इसमें कई ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सोनम का रेनकोट जब स्कूटी के अंदर तो वो बाहर कैसे पड़ा मिला, वो भी स्कूटी से काफी दूर था। परिवार को कई तरह की शंकाएं हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस वहां सहयोग नहीं कर रही। शिलांग पुलिस को अभी सोनम रघुवंशी का कथित रूप से सिर्फ रेनकोट मिला है, बाकी कुछ भी अहम नहीं मिल पाया है। शिलांग पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। सोनम के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। अभी भी कई संदिग्धों से पूछताछ नहीं की गई है। अब जब ये केस सीबीआई के हाथ में आने वाला है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस केस में कुछ चौंकाने वाला खुलासा सामने आएगा। खुद सोनम के पिता का कहना है कि सीबीआई अगर पूछताछ करेगी तो जल्द ही सोनम को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है और वो सही सलामत मिल भी जाएगी। अब देखना होगा कि शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस जांच पड़ताल मिलकर तो कर रही है, पर जब अब सीबीआई के हाथों ये जांच पहुंचेगी तो कितना जल्दी सच सामने आता है और सोनम के बारे में जानकारी मिल पाती है।